ओम शांति। संगम युग पर स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण बनाकर सदा बाबा ने श्रीमत दी कि अपने संगम युगी ब्राह्मण के नशे में रहो, स्वमान की सीट पर सेट रहो। संगम युगी ब्राह्मण का यथार्थ अर्थ यदि हम नहीं जानते तो हम उस नशे में नहीं रह सकते जो बाबा हमसे आस करते हैं। बाबा ने अनेक वाणियों में संगम युगी ब्राह्मणों की जो महिमा की है उसमें अब तक हमने 7 विशेष बातों का मनन किया। अब आज 8वीं बात से मनन करेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश, सब एक हो, सब मधुबन वासी हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हो। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सेंटर में हो, आप हो ब्राह्मण मधुबन निवासी। 9वीं बात बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात भगवान के नूरे रत्न। ब्राह्मण अर्थात भगवान के नूरे रत्न। नूरे रत्न अर्थात आंखों के तारे। आज के इस दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बॉल दे रहे हैं। एक, अपने को समझो मैं बाप का नूरे रत्न हूं। नूरे रत्न अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ। नैनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नैनों में बिंदी की कमाल है। तो नूरे रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ, स्नेह में समाया हुआ। तो एक यह गोल्डन बॉल सदा याद रखो कि मैं नूरे रत्न हूं। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। दूसरी बात, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही। 10वीं बात बाबा बताते ब्राह्मण अर्थात विश्व की तकदीर। ब्राह्मण अर्थात विश्व की तकदीर। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत, संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की उंगली से कलयुगी दुखी संसार बदलकर सतयुगी सुखी संसार बन जाता है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग, श्रेष्ठ योग
विश्व परिवर्तन कर देता है। 11वीं बात बाबा बताते, ब्राह्मण अर्थात सदा आशीर्वाद लेते रहने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा आशीर्वाद लेते रहने वाले। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सबका आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकेंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब से भी बिंदु 10 को 100 बना देता है और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन की सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। 12वीं बात बताते बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात परमात्म प्यार के पात्र और अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात परमात्म प्यार के पात्र और अधिकारी। सभी योगी तु आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु प्रिय लगती हैं वह विश्व की प्रिय बनती हैं। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है कि परमात्म प्यारे, भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, यह कितना महान भाग्य है। आप हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता है, लेकिन पहले प्यार चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन, निराशा का जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है और कुछ? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। परमात्म प्यार का महत्व बाबा बताते। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। सारे कल्प में कभी भी
और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह परमात्म प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्म प्यार नए जीवन का जीवदान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस, सूखे गन्ने के माफिक है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए, सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। 13वीं बात बताते हुए बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात जन्म जन्मांतर परमात्म सौगातों से ही पलते रहने वाले। ब्राह्मण अर्थात जन्म जन्मांतर परमात्म सौगातों से ही पलते रहने वाले। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खुली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली? आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा। सफेद में लाल देखा ना? कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी? इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहे संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। आपकी यह शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्मों को अभी तक मानते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं आप ब्राह्मण हो। 14वीं बात बताते हुए बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात बाप के सिरताज। ब्राह्मण अर्थात बाप के सिर का ताज। ब्राह्मण अर्थात सिरताज कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, स्वभाव के वश हो जाते हैं। यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज बन नहीं सकता। विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो, चेक करो। जो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों की महिमा बताई, उसके अब तक हमने 14 पॉइंटों का मनन किया, और आगे पॉइंटों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें।
और अमृत वेले से रात तक इसी नशे में रहें कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। अपनी विशेषताओं को, अपने स्वमानों को, अपनी प्राप्तियों को बार बार स्मृति में लाते रहना, यही हर्षित रहना, उमंग उत्साह में रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।